Hello dear students, I am B. Pathak. I am fine and hope the same for you. Today I am going to start your first chapter of English. The chapter's name is Garud. This is the book of 7th class English, as you know. So let's start, and I think it would be better to understand for you and me, I think, in Hindi. Hindi will be better. I will translate it into Hindi and you will be well understand in Hindi due to English. Okay, so this text is written in English and I will translate it in Hindi. And the first thing, you have to take your pencil, pen, and your copy to write the words meaning of this chapter. Okay, so let's start. कॉपी और पेन साथ में लेके रखेंगे और जब हम वर्ड मीनिंग बताएंगे तो इसे लिखते जाएंगे. तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक डिस्क्रिप्शन समरी टाइप में लिखी हुई है गरुड़ चैप्टर की. तो इन हिंदी मैथोलॉजी मेनी गॉड्स आर नोन टू राइट देयर फेवरेट एनिमल. जैसा अपने हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं या मैथोलॉजी का मतलब पौराणिक कथाएं होता है या मान्यताएं लिख लेंगे. मेनी गॉड्स आर नोन टू राइट देयर फेवरेट एनिमल्स. जो भी देवी देवता हैं वो अपने अपने जो पसंदीदा उनके एनिमल हैं, पशु या पक्षी हैं, क्रेचर्स हैं, उन पे सवारी करते हैं. तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि जो विष्णु भगवान होते हैं वो गरुड़ की सवारी. तो उसी गरुड़ का इस चैप्टर में आज हम लोग जो जानेंगे. इस पूरा चैप्टर जो है गरुड़ खुद नरेट कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं. अभी तो समरी है, इसको देख लीजिए. तो आगे देखिए. लॉर्ड गणेश स्टीड इज अ माउस, गॉडेस काली सिट्स ऑन ए टाइगर, लॉर्ड शिवा स्टीड इज बुल. गणेश जी की जो सवारी है वो मूस है, माउस जानते ही हैं, चूहा. गॉडेस काली सिट्स जो काली माता हैं, दुर्गा माता हैं, जो वो टाइगर पर सवार होती हैं, उनकी सवारी टाइगर है, बाघ है. और लॉर्ड शिव शंकर भगवान की सवारी बैल है, जैसा आप लोग जानते हैं. एंड गॉड विष्णु सिट्स ऑन गरुड़. और भगवान विष्णु किस पे सवार होते हैं? गरुड़ पे. गरुड़ इज ए वर्ड विद द हेड एंड विंग्स ऑफ एन ईगल. गरुड़ जो होता है उसका हेड जो होता है और विंग्स पंख और सिर जो होते हैं वो ईगल की तरह, ईगल यानी चील, बाज जो होता है उसकी तरह होता है. जबकि एंड द बॉडी ऑफ ए मैन, जबकि उसका शरीर जो होता है मनुष्य की तरह. द स्टोरी ऑफ गरुड्स बर्थ एंड डीड्स इज टोल्ड इन द फर्स्ट बुक ऑफ द ग्रेट इपिक द महाभारत. पहली बार जो गरुड़ की कहानी है, गरुड़ के कार्यों की, डीड्स मीन्स होता है कार्य, तो पहली बार किसमें बताई गई है? ग्रेट इपिक. ग्रेट इपिक मीन्स महान महाकाव्य, इपिक मीन्स होता है महाकाव्य. तो हमारे भारत में जो महाकाव्य हैं हिंदू धर्म के, वो एक महाभारत है और एक रामायण है. तो पहली बार महाभारत में इसके बारे में, गरुड़ के बारे में, गरुड़ के कार्यों के बारे में बताया गया. अकॉर्डिंग टू द इपिक, उस महाभारत महाकाव्य के अनुसार, व्हेन गरुड़ बर्स्ट फोर्थ फ्रॉम एन एग ही अपीयर्ड एज ए रैंगिंग इन्फर्नो. जब गरुड़ बर्स्ट फोर्थ, बर्स्ट बर्थ होना चाहिए यहाँ पर, तो बर्स्ट बर्थ, जब गरुड़ का जन्म हुआ था एग से, अंडे से, तो ही अपीयर्ड एज ए रैगिंग इन्फर्नो. ऐसा प्रतीत हुआ था जैसे प्रचंड ज्वाला. रैगिंग इन्फर्नो मीन्स प्रचंड ज्वाला, प्रचंड आग, भीषण आग, या बहुत ज़्यादा जब आग प्रज्वलित होती है उसे. तो जब वो एग से निकला था, अंडे से, तो एक भयानक वर्स्ट हुआ था, विस्फोट हुआ था और उससे प्रचंड बहुत तेज आग की लपटें निकली थी आग से. फ्राइटेंड द गॉड्स बेग्ड गरुड़ फॉर मर्सी. अब उससे सभी जो गॉड्स थे, जो देवता से, सभी डर गए थे और मर्सी और दया की पुकार करने लगे थे जब गरुड़ का जन्म हुआ. हियरिंग देयर प्लीज गरुड़ रिड्यूस्ड हिमसेल्फ इन साइज एंड एनर्जी. जब
सभी डर गए और उनसे दया कर उनकी भीख मांगने लगे। तो उस समय गरुड़ जो है उनकी प्लीज जो थी, उनकी विनती थी, उसको स्वीकार कर लिए और अपना साइज, आकार और शक्ति थोड़ा सा कम कर दिए। इन पिक्चर्स दिस माइटी वर्ड इज डिपिक्टेड कैरिंग विष्णु इन द स्काईज ऑन हिज बैक। अक्सर हम लोग फोटो जो देखते हैं देवी देवताओं की, तो उसमें भगवान विष्णु को अपनी गर्दन पर लिए हुए आकाश में उड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। कौन? गरुड़। जो आकाश में उड़ता हुआ भगवान विष्णु को लिए हुए एक जो पक्षी दिखता है उसे क्या हम बोलते हैं? वही है कौन? गरुड़। गरुड़'s सन इज जटायु, द वर्ड हु वाज किल्ड while trying to rescue सीता फ्रॉम द इविल रावण। और गरुड़ का बेटा था कौन? जटायु, जो कि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जब सीता माँ का रावण हरण करके ले जा रहा था, उस समय एक पक्षी जो है बचाने की कोशिश करता है सीता माँ को। वो जो होता है गरुड़ का बेटा जटायु है, और फिर रावण उसे मार देता है, उसके पंख काट देता है। आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, वो गरुड़ का बेटा था। ठीक है, ये इसकी एक समरी हो गई चैप्टर की। अब चैप्टर शुरू होता है। तो ये जो अब चैप्टर होगा, ये पूरा नरेशन आगे का जो होगा वो गरुड़ खुद अपने बारे में बता रहे हैं। तो जहाँ मैं शब्द यूज करूँगा तो समझ जाना वो गरुड़ के लिए है। ठीक है, ये यहाँ पर पिक्चर दिया गया है गरुड़ का, और यहाँ से शुरू होता है। आई एम गरुड़, मैं गरुड़ हूँ। द किंग ऑफ वर्ड्स, आई एम वन ऑफ द 3 प्रिंसिपल एनिमल डेट इज़ इन हिंदू मैथोलॉजी। मैं गरुड़ हूँ, मैं पक्षियों का राजा हूँ, और मैं उन जो पशु हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं, हिंदू मान्यताओं में पूजे जाते हैं, जो 3 पशु, उनमें से मैं एक हूँ। पहला है फर्स्ट मैं हूँ, और दूसरा है द अदर 2 आर गणेश, और दूसरे गणेश भगवान हैं जो जानते हैं, हाथी का रूप हैं। और तीसरा मंकी गॉड, हनुमान जी को जानते हैं। तो ये 3 पशु हैं जो हिंदू मान्यताओं में, जो हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं। तो उनमें इन तीनों में से मैं एक हूँ। आई एम विष्णु स्टीड, मैं विष्णु भगवान की सवारी हूँ। आई एम द सन ऑफ ग्रेट सेज कश्यप एंड माई मदर्स नेम इज विनाता। गरुड़ बता रहे हैं कि मैं कश्यप मुनि का, सेज मीन्स होता है संत, मुनि, और मेरी माँ का नाम विनाता है, और मैं कश्यप ऋषि का बेटा हूँ। सी इज़ द डॉटर ऑफ किंग दक्ष, अपनी माँ के बारे में, विनाता के बारे में बता रहे हैं कि वो दक्ष प्रजापति की बेटी हैं। माई मदर टेल्स मी दैट हेड विंग्स टैलोन्स एंड बीक ऑफ एन ईगल एंड द बॉडी एंड लिम्स ऑफ मैन। मेरी माँ बताती हैं कि विंग्स, टैलोन एंड बीक ऑफ एन ईगल एंड द बॉडी, जो मेरा लिम्स है, जो मेरा और शरीर का धड़ है, वो मनुष्य की तरह होगा, जबकि मेरा पंख, टैलोन्स, टैलोन्स मीन्स होता है पंजे, विंग्स मीन्स होता है क्या? पंख, एंड बीक यानी होता है चोंच। तो ये ईगल जैसे होती हैं, बाज या गिद्ध जैसे हैं, जबकि मेरा और शरीर जो है मनुष्य की तरह। माई फेस वाज वाइट एंड माई बॉडी वाज गोल्डन विद द रेड विंग्स, मेरा चेहरा सफ़ेद और मेरा और शरीर का जो रंग है वो सुनहरा, गोल्डन विद द रेड विंग्स, और लाल रंग के क्या है? पंख हैं। When I was born, I was so brilliant and huge that I was mistaken for Agni. जब मेरा जन्म हुआ उस समय मैं बहुत विशाल और ब्रिलियंट, so brilliant and huge that I was mistaken for Agni, the god of fire. People actually came to worship me and feared that I would burn down everything they prayed and I reduced my energy and sighed. जब मेरा जन्म हुआ तो लोग अग्नि समझ लिए और मेरी पूजा करने के लिए आए और मुझसे विनती करने लगे। उस समय मैंने अपना दे प्रेड एंड आई रिड्यूस्ड माई एनर्जी, मैंने अपना एनर्जी, अपनी ताकत और आकार छोटा कर लिया। आई एम एक्सट्रीमली पावरफुल एंड हेटेड इविल एंड विक्ड पीपल राइट फ्रॉम माई बर्थ। व्हेन आई ग्रू अप आई रोम्ड। आगे देखिए,
आई एक्सट्रीमली पावरफुल एंड हेटेड इविल एंड विक्ड पीपल राइट फ्रॉम माई बर्थ। मैं उस समय बहुत बोलते हैं मैं अब भी बहुत शक्तिशाली हूँ। एंड हेटेड इविल एंड विक्ड पीपल राइट फ्रॉम माई बर्थ, और मैं अपने जन्म से ही इविल बुरे लोगों और विक्ड धूर्त लोगों से मुझे बहुत नफरत है। व्हेन आई ग्रू, नफरत थी, हेटेड यहाँ। व्हेन आई ग्रू अप, जब मैं बड़ा हुआ, आई रोम्ड अबाउट द यूनिवर्स स्वेलिंग द इविल डोर्स। बताते हैं जब मैं बड़ा हुआ तो आई रोम्ड अबाउट, रोम मीन्स होता है भटकना, घूमना, अबाउट द यूनिवर्स, मैं पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, यूनिवर्स, स्वेलिंग द इविल डोर्स, मैं बुराइयों को स्वेलिंग, स्वेलिंग मीन्स निगलना, बुराइयों को निगलते हुए पूरे संसार में, डोर्स मीन्स इविल डोर्स, जितनी भी बुरी चीज़ें थी, बुरे व्यक्ति थे, या इस यूनिवर्स में जो बुरी चीज़ें थी उनको मैं निगलते हुए पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया। आई हेट स्नेक्स, और मुझे सर्पों से घृणा है। देयर इज ए रीजन फॉर इट, इट इज सो हैपेंड। यहाँ आप गरुड़ बता रहे हैं कि मुझे सर्पों से घृणा क्यों है, उसके पीछे का एक कारण बता रहे हैं। इट इज सो हैपेंड दैट माई मदर वंस लॉस्ट अ बेट ऑफ माई स्टेप मदर। एक बार क्या, मेरी स्टेप मदर, मेरी सौतेली माँ और मेरी माँ के बीच एक शर्त लगी थी जिसमें मेरी माँ हार गई थी। माई स्टेप मदर का नाम कदरू था, कद्रू, और इनकी माँ का नाम क्या था, इनकी माँ का नाम विनाता। तो उन दोनों के बीच एक शर्त लगी थी जिसमें कि इनकी माता जो विनाता थी वो हार गई थी। दे हैड एन आर्गूमेंट ओवर द कलर ऑफ द हॉर्स उच्चश्रवास, एक घोड़ा था जो उच्चश्रवास नाम का, जिसमें जिसके कलर को लेके, जिसके रंग को लेके इन दोनों में एक शर्त लगी थी। विच वाज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रेट चर्निंग ऑफ द ओशियन। चर्निंग ऑफ द ओशियन अपने हिंदू धर्म में एक समुद्र मंथन हुआ था। आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे कभी, समुद्र मंथन में जिसमें शंकर भगवान ने विष पिया था, उसी समुद्र मंथन में एक घोड़ा निकला था उच्चश्रवास, जिसके रंग को लेके इन दोनों में शर्त लगी। ईच ऑफ देम चूज ए कलर एंड लेड ए वैगर, अकॉर्डिंग टू द वैगर द वन हु लॉस्ट वुड बिकम द अदर स्लेव। उन्होंने एक शर्त रखी जिसमें ये हुआ कि तो यहाँ गरुड़ बताते हैं कि उनकी माँ, ईच ऑफ देम चूज, यहाँ पर देखिए, ईच ऑफ देम चूज ए कलर एंड लेड ए वेजर, शर्त लगाई, एक बाजी लगाई। अकॉर्डिंग टू द वेजर, शर्त के अनुसार, द वन, वेजर मीन्स होता है शर्त, बाजी। अकॉर्डिंग टू द वेजर द वन हु लॉस्ट वुड बिकम द अदर स्लेव। अब उस वेजर में ये बोला गया कि जो भी इस शर्त को हार जाएगा उसे दूसरे की गुलामी करनी पड़ेगी, यानी गुलाम बनना पड़ेगा। स्लेव, स्लेव मीन्स होता है क्या, गुलाम। चलिए आगे देखिए। अनफॉर्चुनेटली, यहाँ गरुड़ बता रहे हैं आगे, अनफॉर्चुनेटली माई मदर लॉस्ट द बेट एंड एज पर एग्रीमेंट माई स्टेप मदर प्रिजन्ड माई मदर इन द डार्क अंडर वर्ल्ड कॉल्ड पाताल। दुर्भाग्यवश उसमें मेरी माँ जो है शर्त हार गई। एंड एज पर एग्रीमेंट, जैसा कि एग्रीमेंट हुआ था, जैसा दोनों में एग्रीमेंट जैसा हुआ था, माई स्टेप मदर प्रेजेंट माई मदर इन द डार्क अंडर वर्ल्ड कार्ड, और मेरी माँ जो है, मेरी स्टेप मदर सौतेली माँ के द्वारा पाताल में, अंडर वर्ल्ड अंधेरे, पाताल, हाँ पाताल जो धरती के नीचे की जगह है उसे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि अंडर वर्ल्ड कार्ड, पाताल में उसे कैद कर दिया, प्रिजेंट यानी कैद कर दिया गया था। अंडरवर्ल्ड मीन्स होता है पाताल, और पाताल यहाँ लिखा भी है, नीचे की जगह अंधेरी जगह को अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, अंडरग्राउंड। फियरसम स्नेक गार्डेड हर, भयानक, फियरसम मीन्स भयावह, भयानक, डरावनी, स्नेक जो है गार्डेड हर ऑल द टाइम,
डरावने सांपों की गार्डेड सुरक्षा में हर समय मेरी माँ रहती है। नो वन कुड गो नियर हर, मेरी माँ के करीब कोई भी नहीं जा सकता था। व्हेन आई हर्ड अबाउट माई मदर्स इम्प्रिजनमेंट, जब मैंने यानी गरुड़ ने जब अपनी माँ के कैद के बारे में सुना, आई रश्ड टू द अंडरवर्ल्ड एंड आस्क्ड द सरपेंट्स टू रिलीज हर, मैं सीधे अंडरवर्ल्ड पाताल की तरफ भागा, रश्ड दौड़ा, भागा, एंड आस्क्ड द सरपेंट्स मीन्स होता है सांप, या इसी को स्नेक बोलते हैं। सरपेंट्स टू रिलीज हर, हमने सरपेंट से रिलीज छोड़ने के लिए, रिलीज मीन्स अपनी माँ को छोड़ने के लिए, हमने रिलीज मीन्स छोड़ना। दे एग्रीड टू डू सो ओनली इफ आई ब्रॉट टू देम द सेलेस्ट्रियल ड्रिंक द नेक्टर, वो लोग एग्री तो हो गए, जो हमने कहा उससे सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा इफ़ आई ब्रॉट टू देम, अगर मैं उन्हें सेलेस्ट्रियल ड्रिंक स्वर्गीय पेय जिसे कि नेक्टर या अमृत बोला जाता है, उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे अमृत ले आके दोगे तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। नेक्टर मीन्स होता है अमृत, सेलेस्ट्रियल ड्रिंक उसे स्वर्गीय पेय बोला जाता है, जिसे पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। द ड्रिंक ऑफ इमोर्टैलिटी, स्वर्ग की प्राप्ति या अमरत्व की प्राप्ति होती है। तो द ड्रिंक ऑफ इमोर्टैलिटी, नेक्टर जो है क्या है, द ड्रिंक ऑफ इमोर्टैलिटी, या इसी को सेलेस्ट्रियल ड्रिंक भी बोला जाता है। अमरत्व का एक ड्रिंक होता है, अमृत जो आप लोगों ने सुना है। इन एक्सचेंज नाउ दिस वाज इजी टास्क, द एलेक्सिर मीन्स भी अमृत ही होता है। अब नाउ दिस वाज नो इजी टास्क, ये सरल कार्य नहीं था। द एलेक्सिर वाज द पोजेसन ऑफ द गॉड्स, क्योंकि एलेक्सिर या नेक्टर अमृत जो होता है वो देवताओं के अधिकार में होता है। हु गार्डेड इट, जो उसकी सुरक्षा करते हैं, विथ ऑल देयर माइट, अपनी पूरी ताकत से। द नेक्टर वाज आफ्टर ऑल द सोर्स ऑफ देयर इमोर्टलिटी, क्योंकि जो देवताओं के अमरत्व का जो कारण है, जो देवता अमर हैं, उसी नेक्टर या एलेक्सिर की ही वजह से, इमोर्टलिटी। इमोर्टलिटी मीन्स होता है अमरत्व। आगे देखिए, आई इमीडिएटली फ्लू टू द सेलेस्टियल माउंटेन वेयर द ड्रिंक वाज केप्ट, मैं आकाशीय, बोलते हैं कि मैं तुरंत बिना देरी किए हुए आकाशीय माउंटेन पहाड़ की तरफ उड़ा, वेयर द ड्रिंक वाज केप्ट, जहाँ की वो ड्रिंक जो नेक्टर होता है, अमृत जो है, जहाँ रखा गया। द गॉड हैड सिक्योर्ड द नेक्टर विथ सच ऑब्स्टिकल्स दैट नो पर्सन और यहाँ डेमन होना चाहिए, डेलन लिखा हुआ है, न पर्सन्स और डेमन कुड ओवरकम दैट ऑब्स्टिकल्स, और देवताओं ने ऐसी बाधाएं उसमें, जहाँ पर नेक्टर अमृत रखा हुआ था उसके बीच इतनी बाधाएं थी कि कोई भी व्यक्ति या डीमन यानी राक्षस, दैत्य, पिशाच होता है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, कुड ओवरकम, और उसे जीत नहीं सकता था, इतनी बाधाएं। ऑब्स्टिकल्स मीन्स बाधाएं, पहरा। मोरेवर व्हेन द गॉड्स केम टू नो दैट आई हैड कम टू टेक द एलेक्सिर, मोरेवर जब देवताओं को पता चला कि कोई ये अमृत लेने आया है, दे देमसेल्फ केम आउट इन देयर फुल बैटल ड्रेस टू फाइट मी, वो सभी अपने युद्ध का जो ड्रेस होता है, कवच वगैरह और सहित मुझसे युद्ध करने आए, मेरे समक्ष आए। आई फाट विद देम ब्रेवली एंड स्कैटर्ड देम, मैंने उनसे वीरतापूर्वक युद्ध किया सभी देवताओं से और उन्हें इधर उधर बिखेर दिया। देन कम द ऑब्स्टिकल्स, तब मैं उन बाधाओं की तरफ बढ़ा जो नेक्टर अमृत जहाँ रखा था उससे पहले थी। द फर्स्ट ऑब्स्टिकल्स वाज ए ह्यूज एंड थिक रिंग ऑफ फ्लेम्स फैंड बाय हाई विंड्स, तो पहली बाधा क्या थी, विशाल आग की लपटें और थिक रिंग यानी एक सर्कल था और उसमें विशाल आग की लपटें जल रही थी, फ्लेम्स, फैंड बाय हाई विंड्स, और उनमें
उनमें हवा जो बहुत तेज़ हवा थी, जिससे कि वो हवाओं से वो जो फ्लेम्स थी, आग की जो लपटें थी, उड़ रही थी, जिनको पार करना पाना बहुत मुश्किल था। द फ्लेम्स रोड एंड लीप्ड अप द स्काई, और जो फ्लेम्स थी, जो लपटें थी आग की, रोर भी, दहाड़ती हुई, उनसे भयानक आवाज़ निकल रही थी। एंड लीप्ड अप टू द स्काई, और वो लपटें आकाश जितना ऊंचा उठ रही थी। आई न्यू इट वॉज इम्पॉसिबल टू फ्लाई थ्रू दिस रिंग, मैं जानता था कि ये असंभव है इस रिंग को पार कर पाना। सो आई ड्रैंक अप वाटर फ्रॉम सेवरल रिवर एंड पोर्ड इट ओवर द फ्लेम्स, इसलिए मैंने बहुत सारी नदियों का पानी मैं गटक गया, और जब उस फ्लेम के पास पहुंचा आग की तरफ, तो उस पर फुहार मार दिए, उस जिससे कि उसका प्रभाव थोड़ा कम हुआ, और उससे मैं आगे चला गया। गरुड़ बता रहे हैं, जब वो अपनी माँ के लिए, माँ को बचाने के लिए सांपों के लिए जाते हैं, कहाँ, जहाँ पर नेक्टर, अमृत रखा हुआ है, वो लेने जाते हैं। तो पहली जो बाधा थी, एक बहुत बड़ी रिंग रखी हुई थी, रिंग जिसमें कि लपटें, भयानक लपटें जो आकाश जितना ऊंची उड़ रही थी, और हवाओं से और ऊंचे हो रही थी, और उनसे भयानक दहाड़ जैसी आवाज़, भयानक आवाज़ निकल रही थी। उसको उन्होंने बहुत सारी नदियों का पानी पी के उनका प्रभाव थोड़ा कम किया, और उससे आगे बढ़े। नेक्स्ट आई केम अपॉन ए सर्कुलर डोरवे, ए वेरी रैपिडली स्पिनिंग व्हील विथ शार्प स्पाइक्स गार्डेड इट। अब जब आगे हो जाते हैं, आई केम अपॉन ए सर्कुलर डोरवे, एक दरवाज़ा था जो सर्कुलर था, सर्कल टाइप में, गोलाकार। ए वेरी रैपिडली, और बहुत तेज वो स्पिनिंग, घूम रहा था, व्हील जैसे, विथ शार्प स्पाइक्स गार्डेड इट, उसमें स्पाइक्स, कील, बड़ी पैनी उसमें कील लगी हुई थी, स्पाइक्स, और गार्डेड इट, और घूम रही थी उसमें। आई मेड माई सेल्फ वेरी, तब इन्होंने, क्योंकि उसमें जाने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, और बहुत तेज उसमें कीलें लगी हुई थी जो निरंतर घूम रही थी बहुत तेज। तो आई मेड माई सेल्फ, गरुड़ बोलते हैं कि मैंने अपने आप को वेरी स्मॉल, बहुत छोटा बना लिया, एंड बेयरली मैनेज टू, और किसी तरह से, बड़ी मुश्किल से, बेयरली यानी बड़ी मुश्किल से, मैनेज टू स्लिप थ्रू द टर्निंग स्पाइक्स, किसी तरह से उन जो स्पाइक्स थी, कीलें थी, उनके बीच से किसी तरह से मैं आगे बढ़ा। आगे देखिए नेक्स्ट पेज। लास्टली और अंत में, आई हैड टू डिफीट 2 ह्यूज फायर स्पाइटिंग सर्पेंट्स गार्डिंग द एलेक्सिर। बोलते हैं कि इसको पार करने के बाद जब मैं आगे बढ़ा, तो वहाँ 2 बड़े भयानक सांप थे जो निरंतर अपने मुंह से आग उगल रहे थे, और जो कि एलेक्सिर, अमृत की रक्षा कर रहे थे। आई फ्लैप्ड माई विंग्स फायरसली एंड ब्लू डस्ट इनटू द आईज ऑफ, मैंने अपना ज़ोर से पंख फड़फड़ाया, और वहाँ जो डस्ट, धूल थी, बड़े ज़ोर से उड़ी, तो उन सांपों की, मॉन्स्टर्स एंड ब्लाइंडेड, उनकी आँखों में पड़ी, तो वो एक क्षण के लिए अंधे हो गए। देन आई फाट एंड किल्ड देम, और मैं उनसे युद्ध लड़ा और उन दोनों सांपों को मार डाला। आई फाइनली रीच द अर्न, अर्न मीन्स होता है घड़ा, या उसे हम बोल सकते हैं कलश, कलश इसका शुद्ध हिंदी होता है। द अर्न विच कंटेन्ड द नेक्टर, जिसमें वो कलश जिसमें अमृत रखा हुआ था, उसे मैंने अपने उसमें उठा लिया, अपने चोंच में पकड़ा। एट वंस आई हेल्ड इट इन माई बीक, बीक मीन्स चोंच, मैंने उसे पकड़ लिया। एंड बिगान माई फ्लाइट टूवर्ड्स द ईगरली वेटिंग सर्पेंट्स, और मैंने अपनी जो है उड़ान भरी उन सांपों की तरफ जो पाताल में मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैं उन्हें अमृत दूं और वो मेरी माँ को छूने। ऑन द वे केम लॉर्ड विष्णु, और रास्ते में भगवान विष्णु मुझे मिले। रैदर देन फाइटिंग, लड़ने नहीं, आई सैल्यूट हिम, वो मुझसे लड़ने नहीं आए थे, वो मुझे रास्ते में मिले, मैंने उन्हें सैल्यूट किया, उन्हें प्रणाम किया। ही हैड सीन मी बैटल द गॉड्स ब्रेवली एंड वाज सो प्लीज्ड विथ मी, वो मुझे देवताओं से युद्ध करते हुए देखे थे और मुझ पर बहुत खुश थे।
दैट ही प्रोमिस्ड मी द गिफ्ट ऑफ इमोर्टलिटी, और उन्होंने ही मुझे फिर उसी समय इमोर्टलिटी, अमरत्व का वरदान दिया। मैं अमर हो गया उनके वरदान से। आई इन टर्न प्रोमिस्ड टू बिकम हिज माउंट, और मैंने उनसे वादा किया कि मैं आपकी सवारी बनूंगा, आप मुझ पर सवार होंगी, मैंने उनसे वादा किया। फ्लाइंग ऑन वर्ड्स आई मेट गॉड इंद्र, और ऐसे जब मैं उड़ रहा था पाताल की तरफ, उस समय इंद्र भी मुझे रास्ते में मिले। आई वोड दैट वंस, और उनकी समक्ष भी मैं झुक गया। आई हैड गिवन द एलेक्जिर thus fulfilling the condition of the serpents to free my mother. I would help Indra to get back the elixir. Indra allowed me to fly on. और मैंने उन्हें प्रस्ताव किया कि आप चाहें तो इसे ले लें, और जब मैंने उन्हें बताया कि ये स्थिति है तो उन्होंने अलाउड मी टू फ्लाई ऑन, इंद्र ने मुझे अलाउ किया आगे बढ़ने के लिए। आई alighted in front of the waiting serpents and placed the urn down on a patch of the grass. मैं उनके alighted मीन्स क्या होता है, यहाँ alight मीन्स होता है उतरना, नीचे उतरना। alighted यहाँ हम बोलते हैं मैं उतरा। in front of the waiting serpents, जो सर्प मेरी माँ को घेरे हुए, माँ की सुरक्षा में थे, वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैं उनके सामने उतरा। और द अर्नड डाउन ऑन द पैच ऑफ ग्रास, और घास पर मैंने रख दिया अर्न यानी कलश जिसमें अमृत था। द ओवर जॉयड, जो बहुत प्रसन्न थे सर्पेंट्स, रिलीज्ड माई मदर एंड मूव्ड टूवर्ड्स द अर्न, मेरी माँ को छोड़ दिए और अर्न की तरफ, कलश की तरफ बढ़े। दिस वे माई चांस टू गेट बैक द नेक्टर, अब चूँकि मैं इंद्र से वादा करके आया था कि मुझे वापस करना है नेक्टर किसी हाल में, तो अब मेरा चांस था कि मैं उनको बचाऊं किसी तरह से, वो नेक्टर ख़त्म ना होने पाए, अमृत। तो मैंने दिस वाज माई चांस टू गेट बैक द नेक्टर। आई हैड टू थिंक फास्ट, मुझे जल्दी सोचना था। आई अर्ज द सर्पेंट्स टू टेक बाथ, मैंने सांपों से विनती की टू टेक बाथ बिफोर कंज्यूमिंग द डिवाइन टीक्स, इस पवित्र पेय को पीने से पहले आप लोग स्नान कर लीजिए। जब मैंने सर्पों से कहा कि इसको आप लोग पीने से पहले स्नान कर लीजिए, नहा लीजिए, एज सुन एज दे लेफ्ट फॉर देयर बाथ, तो जल्दी से नहाने चले गए। इंद्र शूब्ड ऑन द पॉट ऑफ एलेक्जिर एंड टुक इट अवे, तो फिर इंद्र ने क्या किया, इंद्र जल्दी से, जब वो लोग नहाने चले गए तो इंद्र शूब्ड ऑन द पॉट ऑफ एलेक्जिर and took it away. The serpents realized that they had been tricked. तो जल्दी से झपट के इंद्र ने वो पॉट, बर्तन ले लिया जी जिसमें अमृत था, एंड टुक इट अवे, वो दूर ले गए। द सर्पेंट्स रियलाइज, सांपों को एहसास हुआ कि वो दे हैड बीन ट्रिक्ड, उन्हें फंसा लिया गया है, मूर्ख बना दिया गया। हाउएवर इन देयर ईगरनेस टू बिकम इमोर्टल दे लीक्ड द फ्यू ड्रॉप्स ऑन एलेक्जिर, किसी तरह फिर भी जो अमृत की कुछ उस बर्तन से हुई, कलश से गिरी हुई कुछ बूंदें जो घास में थी, उनको जल्दबाजी में सांपों ने चाटना शुरू किया। बट द शार्प ब्लेड्स ऑफ द ग्रास, लेकिन जो ग्रास थी, घास थी, वो काफ़ी शार्प थी, वहाँ पर उसके जो पत्ते थे बहुत तेज थे। कट देयर टंग्स, जिससे सांपों की जीभ कट गई। देन मिडिल फ्रॉम, देन बीच से फट गई। देन ऑल स्नेक्स हैव स्प्लिट टंग्स इन द मिडिल, गरुड़ बताते हैं कि आप लोग देखेंगे तो जितने भी सांप होते हैं उनकी बीच से जीभ जो होती है कटी हुई, दो फन जो हमें दिखाई देते हैं वो बीच से कटा हुआ है। एज फॉर मी वेल आई बिकेम द फ्रेंड ऑफ द गॉड्स एंड द ट्रस्टेड माउंट ऑफ विष्णु एज वेल एज सॉन एनिमी ऑफ द स्नेक। इस तरह मैं दोस्तों देवताओं का दोस्त बन गया, मित्र बन गया, और विष्णु भगवान की सवारी बन गया, बहुत ट्रस्टेड, और जबकि वेल एज स्वर्ण एनेमी, जबकि सांपों का जानी दुश्मन बन गया। स्वर्ण एनेमी में होता है जानी दुश्मन। ये गरुड़ ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो सांपों से उनकी है, और ये पूरी कहानी ये गरुड़ की थी। अब एक्सरसाइज इस चैप्टर के जो हैं वो आपको
अगले क्लास में, अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।